ऐ अल्लाह मेरे पिता को माफ कर दे, मेरे बाप को बख्श दे, मेरा बाप भटक गया था, गुमराह हो गया था। अल्लाह ने कहा खबरदार ऐ इब्राहिम, तेरा बाप मुशरिक था और शिर्क की हालत में मरा था, तू अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू ज़लील न करना। ऐ अल्लाह इससे बढ़ के मेरी ज़िल्लत क्या होगी, ऐ अल्लाह इससे बढ़ के रुसवाई क्या होगी कि मेरा बाप जहन्नम में जाएगा। अल्लाह का ऐलान होगा, नो फॉरगिवनेस फॉर द मुशरिक, मुशरिक के लिए कोई माफ़ी नहीं। ऐ इब्राहिम तेरा बाप मुशरिक था और तू जरा अपने पैर की तरफ देख, बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पैर की तरफ देखेंगे, उनका बाप बज्जू एक जानवर होता है, बज्जू, बज्जू की शक्ल में लाया जाएगा और पैर के बल उसको उल्टा करके उसको फेंक दिया जाएगा जहन्नम की आग में। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। हमारे प्यारे नबी अपनी माँ की कब्र पे गए सहाबा को लेकर, जिस माँ को 6 साल की उम्र में खो दिया था, उस माँ की कब्र पे गए। 50 साल के बाद बच्चा बूढ़ा हो जाए तब भी माँ की ममता भूलता नहीं है। माँ आपकी चली जाएगी, जिस माँ को आज तवज्जो नहीं देते हो, कल वो माँ जब चली जाएगी, माँ की ममता याद आएगी, माँ का चेहरा याद आएगा, माँ का प्यार याद आएगा। नबी अकरम ने अपनी माँ को याद किया, माँ की कब्र पे जाके रोने लगे और इतना रोए, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं फबका व अबका मन हौलहू, आप भी रोने लगे और आपके सहाबा भी आपको रोता हुआ देख के रोने लगे। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, इस्ताज़न तो रब्बी अन अस्तग़फ़िर लि उम्मी फलम यूज़न ली, मैंने अपने रब से इजाज़त मांगी, ऐ अल्लाह मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया नॉट अलाउड, ऐ मेरे नबी इजाज़त नहीं है। नबी को भी अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ की इजाज़त नहीं मिली, जो आपको मिली है ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मैं कहता हूं हम झोपड़ी में रहते हो, हमें खाने को अनाज ढंग का ना मिलता हो, पहनने को ढंग के कपड़े ना मिलते हो, लेकिन सोचो अगर ये दौलत हमें मिली है कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम हम दुआएं मग़फ़िरत कर सकते, कितनी बड़ी दौलत है। नबियों को, बहुत सारे नबियों को ये दौलत नहीं मिल पाई। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद की हिफाजत करो, अकीदे की हिफाजत करो, उलमा से जुड़ो, पता करो कौन सा अमल ऐसा है जो तौहीद के खिलाफ है। ना जानकारी में कलियाचक में एक मकान के टाइल्स में मैंने देखा अजमेर का फोटो लगा हुआ है, ना जानकारी में, जानकारी नहीं थी, उसने अजमेर का फोटो लगा के रखा था। ना जानकारी में कितने लोगों के, अहले हदीसों के घरों में गंदा तावीज़ हो रहा है। तो अल्लाह जब हराम की लिस्ट बयान करता है तो पहली चीज क्या कहता है, अल्लाह तुशरिकू बिही शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। दूसरी चीज व बिलवालिदैन इहसाना, और ऐ मेरे बंधु अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, मरने के बाद नहीं, जिंदगी में अच्छा सलूक करना। मरे हुए माँ की तरफ से मस्जिद में 10 लाख का चंदा दे रहा है और जिंदा थी तो 10 रुपये के लिए मोहताज बना के रखा था। बाप छोटी छोटी जरूरतों के लिए तेरा मोहताज था और तू कभी ध्यान नहीं देता था। बाप मर गया तो मदरसे में चंदा दे रहा है, यतीमों को दान दे रहा है, गरीबों को दान दे रहा है। नहीं मेरे भाई, जिंदगी में कदर करो। अगर आपको बूढ़े माँ बाप मिले हैं और आपको उस बूढ़े और लाचार बाप का पखाना साफ करना पड़ रहा है तो अल्लाह की कसम, दुनिया में लाखों सफाई कर्मी हैं जो इसलिए गंदगी साफ करते को उनको पैसा मिलता है। अरे तू चंद महीने, चंद दिन अपने बाप की गंदगी ये सोच के साफ कर ले कि तेरी जन्नत पक्की हो रही। तेरी माँ अगर बूढ़ी है और तुझे अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाना पड़ रहा है तो तू बोझ न समझ, तू परेशानी न समझ।
तो कितने सालों तक तेरी मां अपनी गोद में बिठा के तुझे खिलाया करती थी। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, शादी के बाद हर घर में सास और बहू का मैटर आता है, शौहर बेचारा परेशान हो जाता है, मां की बात मानूं कि बीवी की बात मानूं। मैं कहता हूं भाई, एक के पैरों के नीचे जन्नत है और एक के साथ तुझे जन्नत में जाना है। एक शरीके हयात है और एक सबबे हयात है। एक ने तुझे पैदा किया और एक तेरे लिए तेरे बच्चों को पैदा करेगी। एक तेरे भरोसे सब कुछ छोड़ के आई है और एक ने सारी कुर्बानी दे के तुझे पैदा किया है। तुझे बैलेंस करना है, तुझे मां का भी ख्याल करना है, तुझे बीवी का भी ख्याल करना है। वबिल वालिदैन एहसाना, और ऐ मेरे बंधु अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तीसरा हुक्म, 10 बातें मुझको बयान करनी है। जैसे ही 10 बात पूरी होगी टॉपिक खत्म हो जाएगा। और अगर मौलाना जर्जी साहब स्टेज पर आ गए तो वैसे भी बड़ा मसला हो जाता है ना। कहीं कहीं जलसे में ऐसा हुआ कि मेरी तकरीर चल रही है, अब शेख जर्जी साहब आए तो सारी नजरें उनकी तरफ चली गई, तो ये तो नहीं होना चाहिए। मुकर्रिर तवज्जो चाहता है। अगर मैं तकरीर कर रहा हूं, पीछे स्टेज पर भी अगर खुसर पुसर होती है उससे भी डिस्टर्ब होता है। मैं कहीं कहीं खुतबा देता हूं, गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन अगर पंखा ज्यादा तेज आवाज करता है तो मैं पंखा बंद करा देता हूं, क्योंकि मुकर्रिर को सुकून चाहिए। ये हमारे यूट्यूबर हजरात लगाए हैं, अब बीच बीच में पीछे से लोग आवाज देते हैं नीचे करो नीचे करो, मुकर्रिर को डिस्टर्ब होता है। तो अगर शेख जर्जी साहब आ जाएंगे तभी मैं बात खत्म कर दूंगा। तो तीसरी चीज क्या है, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक। ऐ ईमान वालो, अपनी औलाद को फाका कशी के डर से, ये सोच करके कि वो क्या खाएगी, कत्ल न करो। मां के पेट में आज भी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, एबॉर्शन किया जा रहा है, हमल को जाये किया जा रहा है, गर्भपात किया जा रहा है। 1400 साल पहले बच्चे पैदा होने के बाद कत्ल किए जाते थे, लड़कियां पैदा होने के बाद कत्ल की जाती थी। आज की दुनिया तरक्की कर चुकी है, आज मां के पेट में ही बच्चियों को मारा जा रहा है। वला तक़्तुलू मिन औलादकुम मिन इमलाक, अपनी औलाद को फाका कशी की वजह से, गुर्बत की वजह से कत्ल मत। अगर हमल ठहर गया है तो जब तक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन ना हो, औरत की जान खतरे में ना हो, हमल को गिराने की इजाजत नहीं है। चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे वो 10 दिन का हो। अगर उसके पहले, हमल के पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं ताकि भी बच्चों के बीच में गैपिंग हो, वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर हमल ठहर चुका है, उसको गिराना ये औलाद का कत्ल है और हराम है मेरे प्यारे साथी। और आगे अल्लाह ने एक अजीब बात कही, फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुमको भी रोजी हम देने वाले, तुम्हारी औलाद को भी रोजी हम देने वाले। तू ये मत समझ के तू खिलाता है, नहीं नहीं नहीं, तू नहीं खिलाता है, अल्लाह खिलाता है। कितने लोग हैं उनके घर में सिर्फ 2 बेटे हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गुर्बत और परेशानी में डाल के रखा है। और कितने लोग हैं उनके 10 बेटे हैं और सब चैन से खा रहे हैं। तो दौलत की तकसीम हमारी औलाद के हिसाब से नहीं है मेरे भाइयों, अल्लाह देता है रोजी। अल्लाह देता है तो जिसके 8 बच्चे हैं उसको भी रोजी मिल रही है, और अल्लाह नहीं देता है तो जिसके घर में एक भी बेटा नहीं उसको भी परेशानी आती है। तो फरमाया नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, उनको भी रोजी हम देते हैं, तुमको भी रोजी हम देते हैं। उसके बाद चौथी चीज, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, और ऐ मेरे बंदो, फहश कामों के, अश्लील कामों के, वल्गर कामों के करीब न जाना। अल्लाह अकबर, एक लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, अल फवाहिश, ऑल द वल्गर एक्टिविटीज। अभी अमेरिका में न्यूयॉर्क एक शहर है, वहां एक मुसलमान मेयर जीत गया है, बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा शोर हो रहा है। उसका नाम क्या है भाई, कौन, ममदानी है, ज़ुहरान ममदानी। वो इंडिया, असल में वो इंडिया का रहने वाला है और मसलक के एतबार से वो शिया है।
और शियों में भी इस्ना अशरी शिया है, जो सहाबा को गाली देने वाला फिरका है, उससे उसका ताल्लुक है। मुसलमान बड़े खुश हो रहे हैं साहब, अमेरिका के इतने बड़े शहर न्यूयॉर्क में एक मुसलमान मेयर बन गया। अभी कल मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि अमेरिका में वो लोग जिनका ताल्लुक एलजीबीटी से है, जो लेस्बियन और गे यानी मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक और औरत का औरत के साथ ताल्लुक को जो लोग सही मानते हैं, जायज मानते हैं, ज़ोहरान ममदानी कहता है मुझे उनके नजरिए से भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। और वो लोग जो ये कहते गॉड इज गे, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, जो कहते अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कि वो भी गे है, ज़ोहरान ममदानी कहता है मरदूत कि मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। और हम बड़े खुश हो रहे हैं साहब वो मुसलमान हैं। तो सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर बहुत जल्दी खुश मत हो जाया करो। दुनिया में ऐसे ऐसे खबीस लोग भी हैं जो नऊजुबिल्लाह अल्लाह के बारे में ऐसा गंदा अकीदा रखते हैं। दुनिया की बहुत बड़ी गंदगी है मर्द का मर्द के साथ नाजायज, मर्द का मर्द से ताल्लुक बनाना। ये इस अमल की शुरुआत हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की थी। और जानते हो अजाब क्या उतरा था उनके ऊपर? आसमान से पत्थरों की बारिश हुई थी और पूरी कौम को अल्लाह ने उलट दिया था। उन्होंने अल्लाह के कानून को उल्टा। अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को बनाया है, शौहर के लिए बीवी को बनाया है। वो मर्दूत मर्द मर्द के साथ ताल्लुक बनाता था। जब उन्होंने अल्लाह के कानून को उल्टा, अल्लाह ने पूरी बस्ती को उलट दिया। और आज भी अरब के अंदर वो सरजमीन मौजूद है, वहां पे एक बहुत ही गंदे पानी का समंदर और गंदे पानी की झील है जिसको डेड सी कहते हैं, बहरे मुर्दार कहते हैं। और जब रिसर्च की गई तो उसके अंदर उस बस्ती के अवशेष पाए गए, उस बस्ती के बाकियात पाए गए। वला तक़रबुल फ़वाहिश, अल्लाह ने कहा खबरदार गंदे कामों के करीब न जाओ। ये ज़िनाकारी गंदा काम, ये बदकारी गंदा काम, ये मर्द का मर्द के साथ ताल्लुक कायम करना गंदा काम, ये मर्द का अपने हाथों से अपनी शर्मगाह के जरिए मनी खारिज करना गंदा काम। जितने वल्गर एक्टिविटीज हैं वो सब इसके अंदर आ गए। वला तक़रबुल फ़वाहिश, हराम और गंदे और गलीस कामों के करीब न जाओ। और आगे अल्लाह ने एक बड़ी अजीब बात कही, फरमाया मा ज़हरा मिन। अच्छा, मैं ये सब बयान कर रहा हूँ, ये यूट्यूबर से बोल देता हूँ, अगर किसी ने कोई गंदा थंबनेल लगाया और मैं इससे कोई मतलब नहीं रखूंगा कि कौन से चैनल का है। मैं इतने सारे चैनल वालों को पहचान नहीं सकता और मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं कि मैं फिल्टर करूं कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आज की तकरीर का कोई भी थंबनेल मेरे पास आया और लोग मेरे पास भेजते हैं, अगर एक भी गंदा थंबनेल आया तो अगले जलसे में आपको बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी, किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी। तो जितने गंदे काम हैं उन सब के करीब मत जाओ। मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, जो जाहिरी गंदे काम हैं, जो दिख रहे हैं, जो ओपन हैं, उनसे भी बचो। वमा बतना, और जो छुप करके हो रहे हैं, चैटिंग के जरिए हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, बंद कमरे में हो रहे हैं, होटलों में हो रहे हैं, पार्कों में हो रहे हैं, उन तमाम गंदे कामों से बचो। एक बेपर्दगी वो है, लड़की घर के बाहर बेपर्दा निकली, सारी दुनिया को नजर आया ये बेपर्दा है। एक बेपर्दगी ये है, घर के बाहर तो पर्दे में निकलती है और घर के अंदर देवर भाभी के बीच में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, जीजा साली के बीच में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, खाला के लड़कों के साथ गंदी गंदी बातें हो रही हैं, मामा के लड़के के साथ अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। कोई फर्क नहीं है महरम और गैर महरम का। तो अल्लाह ने कहा कि खबरदार फवाहिश के करीब मत जाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं कि इब्ने आदम के तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी में जितना जिना अल्लाह ने लिख दिया है, इब्ने आदम उतना जिना करता है। आगे अल्लाह के नबी ने अपनी बात को क्लियर करते हुए फरमाया, अलैनानि ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का जिना गंदी चीजों को देखना है, वलुज़नानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, और कानों का जिना गंदी चीजों को सुनना है, वल्यदु ज़िनाहल बत्शु, हाथों का जिना गलत चीजों को टच करना है, वर्रिजलु ज़िनाहल खुता, और पैरों का जिना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है।
अल्लाह माफ करे, आज हमारे नौजवानों में अक्सरियत आंखों के ज़िना, कानों के ज़िना, हाथों के ज़िना में मुब्तला है मेरे भाई। और उसका अंजाम ये है कि शादी होती है और इंसान अपनी बीवी के हुकूक अदा करने के काबिल नहीं है। जगह जगह नकली हकीमों के ऐड लगे हैं, मर्दाना बीमारियों का इलाज कराने के लिए हकीमों के ऐड लगे हुए हैं। हकीमों की बढ़ती हुई ये कसरत और नौजवानों में पाई जाने वाली ये बीमारियां ये बता रही हैं कि ये गंदे काम हमारे नौजवानों को तबाह कर रहे हैं। तो ये चार चीजें अल्लाह ताला ने सूरह अनाम की आयत नंबर 151 में बयान की। उसके बाद पांचवी चीज, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और खबरदार किसी निर्दोष की हत्या मत करना, किसी ऐसे इंसान की जान मत लेना जिसकी जान लेने का तुमको अधिकार नहीं है। मीडिया वालों तक अगर बात पहुंचे तो पहुंचा देना। रात दिन तुम अपने चैनलों पर बैठकर ऐसे नौजवानों को पकड़ करके लाते हो जो पता नहीं कभी मुसलमान थे कि नहीं थे, उनको तुम एक्स मुस्लिम बताते हो, और उन नौजवानों को बिठा करके जब वो इस्लाम को गाली देते हैं, कुरान को गाली देते हैं, नबी को गाली देते हैं, तो मीडिया वाले बड़े खुशी खुशी उसको शेयर करते हैं। और इस्लाम का डिफेंस करने के लिए ऐसे दाढ़ी और टोपी वालों को बुलाया जाता है न्यूज चैनल पर जिनको कुछ आता जाता नहीं है। 1500 रुपये के लिए वो चैनल पे जाते हैं और अपनी भत करवाते हैं और इस्लाम को अपमानित करवाते हैं। मीडिया वालों, अगर दम है और हिम्मत है तो कभी अपने चैनलों पर उन मुसलमानों को भी लाओ जो कभी गैर मुस्लिम थे और अब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जरा उनसे भी पूछो कि उन्होंने दूसरे मजहब में क्या कमी देखी और इस्लाम के अंदर उन्होंने क्या खूबी देखी। और हमारा अकीदा सुन लो, हम अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि हम इस्लाम को बचा सकें। दुनिया वाले अपने धर्म को बचाने के लिए यात्राएं निकालें, अपने धर्म को बचाने के लिए जुलूस निकालें। मुसलमान को अपने धर्म को बचाने के लिए कोई जुलूस निकालने की जरूरत नहीं। ये हमारा धर्म नहीं है, इट्स नॉट अवर रिलीजन, ये हमारा दीन नहीं है, ये अल्लाह का दीन है। और शायर कहता है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। जितना इस्लाम को दबाओगे उतना इस्लाम और उभरेगा। और कुरान कहता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। तुम इस्लाम को बुझाना चाहते हो, इस्लाम की शमा और रोशन होगी, इस्लाम और उभरेगा जितना तुम उसको दबाओगे। कुरान क्या कह रहा है? किसी निर्दोष की हत्या नहीं करना। सूरह अनाम की आयत नंबर 151 है। अल्लाह 10 बातों का हुक्म दे रहा है और 10 बातों में ये 5वीं बात है, डोंट मर्डर एनीवन, डोंट किल एनीवन। किसी की हत्या ना करना, किसी को कत्ल ना करना। इंसानी जान की वैल्यू इस्लाम से ज्यादा किसी और दीन में नहीं है। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और जिसका मर्डर किया है वो बेकसूर था, तो इस्लाम में सजा क्या है? कातिल की सजा कत्ल है। और इस्लाम में इस सजा को किसास कहा गया। जिस देश में, जिस इलाके में, जिस शहर में ये कानून लागू हो जाए कि कातिल की सजा कत्ल है, वहां चलती गाड़ियों में गोलियां नहीं चलेंगी। आपके बिहार में इलेक्शन के दौरान गोलियां चली हैं और लोगों को कत्ल किया गया है। जान सस्ती हो चुकी है मेरे भाइयों। चंद रुपयों के लिए कोई बैंक से 1 लाख रुपया निकालता है, गुंडे उसका रुपया लेने के लिए उसकी जान मार देते हैं। इंसानी जान इतनी सस्ती हो चुकी है। इस्लाम में जान बहुत कीमती है मेरे प्यारे साथी। तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। अरे इस्लाम दीन रहमत है और मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन है और मेरा रब रहमान और रहीम है और मेरे दीन में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। उसके बाद आयत नंबर 152 की तरफ आ जाइए। 5 चीजें हो गई। छठी चीज, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन। किसी यतीम के माल के करीब न जाना। कोई बच्चा जो अनाथ हो गया हो, जिसके पिता का इंतकाल हो गया हो, जो बेचारा यतीम हो गया हो, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी जमीन को, उसकी जायदाद को, उसके पैसे को हड़पने की कोशिश न करना।
यहाँ तो हमारा हाल ये है, कश्ती हमारी डूबी, पानी जहाँ पे कम था, हमको तो अपनों ने है लूटा, गैरों में कहाँ दम था। भतीजा यतीम होता है, उसकी जमीन और जायदाद पर सबसे पहले चचा जो है नाक की तरफ फन मार के बैठ जाता है। आज यतीम का हक पहले उसके अपने मारते हैं, उसके घर वाले उसका हक मारते हैं। और कितने बेगैरत ऐसे हैं, यतीम के माल पे पैसा मंगाते हैं और अपने पेट में भरते हैं। ऐसे हराम खोरों के लिए कुरान की आयत मौजूद है, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल खाएगा नाजायज़ तरीके से, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरेगा। अगर आप कोई यतीम खाना चलाते हैं, कोई इदारा चलाते हैं, कोई बनात चलाते हैं जहाँ यतीम लड़के पढ़ते हैं, यतीम लड़कियां पढ़ती हैं, उनके नाम पे चंदा ले रहे हैं, उनके नाम पे दान ले रहे हैं, बहुत होशियार रहना, बहुत खबरदार रहना, बहुत अलर्ट रहना, एक एक पाई का हिसाब रखना, वरना कुरान की आयत याद रखना, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन। जो यतीम का माल जुल्म करके खाएगा, इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरेगा। और एक बात बोलूं, सीमांचल में इतने जलसे हैं कि मैं डेली अगर तारीख दूं तो शायद मैं दे सकता हूं, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं 10 दिन के अंदर 10 बार आ रहा हूं मजबूरी की वजह से। इतने जलसे हो रहे हैं, लेकिन आप कभी गौर कीजिए कि कोई बुराई में कमी नहीं आ रही है, कोई समाज में बिगाड़ दूर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिल बहुत कठोर हो चुका है, और दिल की कठोरता को दूर करना है तो नबी अकरम ने क्या इलाज बताया था। एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरा दिल बड़ा कठोर है, मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, अय अल्लाह के नबी कोई ट्रीटमेंट बता दीजिए, कोई इलाज बता दीजिए। नबी ने फरमाया अगर दिल की कठोरता को दूर करना है तो इमसाह बिरासिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देना, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देना। इसी कटिहार के कोलासी चौक में एक साहब से हमारी मुलाकात हुई, अपने तमाम बेटों बेटियों को वो इल्म दीन सिखा रहे हैं और 3 यतीम बच्चियों को भी अलग से वो दीन की तालीम दे रहे हैं। बहुत अरबपति नहीं है, खरबपति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कितने बड़े कलेजे की बात है। आज हमारे यहाँ कितने करोड़पति हैं, उनको ये तौफीक नहीं होती, हराम चीजों में खूब पैसा बहाते हैं। अरे हो सके तो किसी यतीम को पाल लो, हो सके तो किसी यतीम बच्चे की पढ़ाई अपने जिम्मे ले लो। मैं खुद मदरसे में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं कितने बच्चे होते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, यतीम होते हैं, सिर्फ अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, अपने गरीब माँ बाप की वजह से, या फैमिली में कोई नहीं है इस वजह से बेचारे पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, अगर दान करना है, अल्लाह की राह में देना है, मस्जिदें बनवाओ, मदरसे चलाओ, लेकिन दान और खैरात का एक जरिया यह भी है कि आप यतीमों का ख्याल करो, किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लो। तो ये हो गई छठी चीज। 4 चीज और बयान करनी है। उसके बाद फरमाया वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्दा। यतीम के माल के करीब न जाना जब तक वो यतीम बालिग न हो जाए। जब यतीम बालिग हो गया, जवान हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उस यतीम का माल उसके हवाले कर देना, उसके माल में हेर फेर न करना, उसके माल में कोई 420 न करना। उसके बाद 7वीं चीज फरमाया व औफुल कैल वल मीज़ान, व औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त। और जब सामान तौल के देना और नाप के देना तो बराबर बराबर तौल के देना। किसी के साथ बेईमानी न करना, किसी के साथ अन्याय न करना। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, किसी को नकली माल न बेचना, किसी के साथ धोखाधड़ी न करना, नाप और तौल में कोई कमी कोताही न करना। मेरे प्यारे भाइयों, आज भारत की सरजमीन पर हालात हमारे लिए तंग हो रहे हैं।
मुश्किलें हमारे लिए खड़ी हो रही हैं, मगर अल्लाह का कुरान हमको रास्ता बता रहा है। इतनी मुश्किलों के बावजूद है मुसलमान, तेरा कुरान तुझे तरीका बता रहा है कि तुझे बेईमान नहीं बनना है, तुझे ईमानदार बनना है, तुझे नाप तौल में कमी करने वाला नहीं बनना है, सही सही नाप तौल करने वाला बनना है। तेरा कारोबार इतना ट्रांसपेरेंसी वाला हो, इतना साफ सुथरा हो कि गैर मुस्लिम भी तुझसे कारोबार करने के लिए आगे बढ़े और दुनिया तेरी ईमानदारी की तारीफ करे। उसके बाद फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, और ऐ मेरे बंदो तुम जब कोई सामान नाप तौल के देना अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर लेना, लेकिन अगर तुम चावल बेच रहे हो और 2-4 दाने चावल के कस्टमर को तुमने कम दे दिए, तुमने कुछ कमी और बेशी कर दी, तो एक एक दाने का हम हिसाब नहीं लेंगे। ऐ मेरे बंदो जो तेरी ताकत में नहीं है, जो तेरे कंट्रोल में नहीं है, हम उसका हिसाब तुझसे लेने वाले नहीं है। तू खुल्लम खुल्ला बेईमानी मत करना, तू जानबूझ करके बेईमानी मत करना। हाँ, अगर नाप तौल कभी करने में कभी ना जानकारी में अगर कुछ हल्का फुल्का 19-20 हो गया, उसकी अल्लाह क्या पकड़ नहीं होगी। उसके बाद 8वीं चीज फरमाया वईज़ा कुल्तुम फादिलू, और ऐ मेरे बंदो जब तुम बात करना तो इंसाफ की बात करना, न्याय की बात करना, ना इंसाफी की अन्याय की बात न करना। दुनिया वाले कहते हैं प्यार में सब जायज है और जंग में सब जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। न प्यार में सब जायज है, न जंग के मैदान में सब जायज है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार के नाम पर आपको कोई नाजायज और गलत काम करने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर दिल में किसी लड़की की मोहब्बत पैदा हो गई, इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है आप लड़की के गार्जियन से रब्ता करें, उसके बाप से रब्ता करें, प्रॉपर चैनल से आएँ, मेन गेट से आएँ, आप बैक डोर का इस्तेमाल ना करें, आप नाजायज़ तरीक़े का इस्तेमाल ना करें। लड़की के निकाह का जिम्मेदार अल्लाह ने लड़की के गार्जियन को बनाया है, उसके वली को बनाया है, उसके बाप को बनाया है। अगर वली तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, आप निकाह कर लें। और ये भी याद रखें खूबसूरती पे लट्टू ना हो जाएं, खूबसूरती पर लट्टू ना हो जाएं कि कोई बहुत खूबसूरत है तो बस लट्टू हो गए। अगर खूबसूरती के साथ साथ दीनदारी है, प्रॉपर चैनल से आएं और गार्जियन से वली के जरिए निकाह का पैगाम भेजें। अगर वली राजी नहीं है तो कोर्ट मैरिज करना, भाग के शादी करना हराम है, नाजायज है, जिना है, बदकारी है, और जो करेगा अल्लाह के यहाँ बहुत सख्त गुनहगार होगा। मेरे प्यारे साथियों, न प्यार में सब जायज है, न जंग के मैदान में सब जायज है। अभी सूडान से तस्वीरें आ रही है, अजीबो गरीब जुल्म हो रहा है, अजीबो गरीब जुल्म हो रहा है। किसी को जिंदा ताबूत में भरा जा रहा है, कहीं पूरा पूरा गांव आग से जिंदा जला दिया जा रहा है। आज जंग के मैदान में लोग एक दूसरे को क्या नहीं करते। इसी भारत के एक स्टेट में दंगा हुआ और तस्वीरें वायरल हुई, माँ हामिला औरत के पेट में भाला मार के पेट का बच्चा हवा में लहराया गया, और बाद में ये जुल्म करने वाले सबको क्लीन चिट दे दी गई। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो दुनिया में अगर इंसाफ नहीं हुआ, अल्लाह की अदालत में इंसाफ होगा। इस्लाम अपने दुश्मन के साथ भी हमें अन्याय करने की तालीम नहीं देता। अल्लाह कुरान में कह रहा है वईज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बात करो तो न्याय की बात करो। इसी कटिहार से मेरे पास ये भी फोन आया, मौलाना साहब पंचायत करने वाले को अपने पक्ष में फैसला करने के लिए बैकडोर से पैसा दिया जाता है, रिश्वत दी जाती है, और जो ज्यादा तगड़ा होता है, ज्यादा मजबूत होता है, कुछ पंचायत करने वाले उसके हक में फैसला कर देते हैं। याद रखें, ऐसे बेईमान पंचायत करने वाले पंच और सरदार, ये पंचायत की कुर्सी, ये सरदार की कुर्सी, ये फैसला करने वाले की कुर्सी कयामत के दिन तेरे लिए जहन्नम की कुर्सी बनेगी। अगर तूने रिश्वतें लेकर गलत फैसले किए हैं और हकदार का हक मारा है और मजलूम को दबाया है, तो याद रख तू नबी का मानने वाला नहीं है, तू शैतान का मानने वाला है। मेरे नबी इंसाफ के अलम बरदार थे। मेरे नबी का फैसला इंसाफ का फैसला होता था। नबी की अदालत में केस आया, ऐ अल्लाह के नबी, एक औरत ने चोरी की है, कबीले बनु मखसूम की औरत है, फातिमा नाम था उस औरत का, बहुत बड़े खानदान की औरत थी, चोरी की थी उसने। नबी ने कहा हाथ काटा जाएगा।
खानदान के लोग परेशान हो गए, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। हजरत ओसामा से कहा, आप नबी के चहेते हैं, नबी के लाडले हैं, नबी आपकी बात मानते हैं, आप अल्लाह के नबी से रिक्वेस्ट कीजिए, गुजारिश कीजिए कि अल्लाह के नबी फैसला चेंज कर लें, कोई और सज़ा दे दें। ओसामा आते हैं, अल्लाह के नबी के सामने बात रखते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और आप फरमाते हैं, अय ओसामा, क्या तुम ये चाहते हो मैं अल्लाह का कानून बदल डालूं इस लड़की के लिए, इस औरत के लिए? अय ओसामा, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा। अय ओसामा, ये तो कबीले बनु मखज़ूम की फातिमा थी, मेरी अदालत में अगर ये केस आता, मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नज़र, मेरी बेटी फातिमा ने चोरी की है। अय ओसामा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद की अदालत से कोई और फैसला ना आता, मैं अपनी बेटी के भी हाथ कटवाने का ऑर्डर दे देता। इंसाफ करो पंचायत वालों, इंसाफ करो एक दूसरे का फैसला करने वालों, इंसाफ करो, हक का साथ दो, सही का साथ दो, किसी की ताकत देखकर, किसी की दौलत देखकर उसका साथ मत दो। उसके बाद फरमाया, वलौ कान ज़ा कुर्बा, तुम इंसाफ की बात करो, अगरचे अपने रिश्तेदार के खिलाफ पड़ जाए, अपने करीबी लोगों के खिलाफ पड़ जाए, तब भी तुम इंसाफ की बात करो। 8 चीज हो गई, अब 9वीं चीज सुनिए, वह भी अहदिल्लाहि औफू, और ए ईमान वालो, तुमने अल्लाह के साथ जो एग्रीमेंट किया है, तुमने अल्लाह के साथ जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है, जो प्रतिज्ञा की है, उस वादे को निभाया करो। वादा करने के बाद वादा न तोड़ा करो, वादा खिलाफ न बनो। मुसलमानों, 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से एक वादा करते हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नमाज में इतना बड़ा वादा करने के बाद अगर गले में तावीज़ पहनते हो और हाथ में धागा बांधते हो और यह अकीदा रखते हो कि धागा बांधने से बीमारी चली जाएगी, तावीज़ पहनने से बिगड़ी बन जाएगी, और कार से जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और यह अकीदा रखते हो कि बिल्ली के रास्ता काटने से हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, तो याद रखो तुमने अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफी की है। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वादा किया है तो इस वादे पर कायम रहो और इस वादे को निभाओ। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी वसीयत है। अब 9 चीजें हो गई, अब लास्ट एंड फाइनल चीज सुन लीजिए, आयत नंबर 153 सूरह अनाम की, बहुत अहम आयत है, इसको भी सुन लीजिए, इसी पर मैं बात खत्म करूंगा। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ, और ए नबी दुनिया वालों को बता दो इस्लाम ही मेरा सीधा रास्ता है, इस्लाम पर चलोगे तभी तुम सिरात मुस्तकीम पर चलोगे। ए ईमान वालों, ए दुनिया वालों, इसी रास्ते पर तुमको चलना है, इसी हाईवे पर तुमको चलना है, इसी रास्ते पर तुमको चलना है। वला तत्तबिउस सुबुल, दूसरे रास्तों पर नहीं चलना, फतफर्रक बिकुम अन सबीली, वरना दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह की राह से भटका देंगे। अल्लाह की राह पे चलो, और वही रास्ता नबी का रास्ता है, और वही रास्ता सहाबा का रास्ता है, और अल्लाह की कसम अहले हदीस की दावत उसी रास्ते की तरफ है। हमने कभी नहीं कहा हमारे उलमा जो कहते हैं वो आप मान लो, हमने कभी नहीं कहा हमारे अइम्मा की तरफ आओ, हमारे उलमा की तरफ आओ। हमने जब भी दावत दी है कुरान और हदीस की दावत दी है, और ये हमारे स्टेज से इसकी मिसालें कायम हुई है। अगर किसी एक आलिम ने कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात बयान की है, दूसरे आलिम ने तरदीद की है। अभी मुझे किसी ने बताया कि कहीं किसी ने तकरीर में कहा कि खतना की दावत हराम है। ये हराम का लफ्ज़ अगर कोई इस्तेमाल करता है मुनासिब बात नहीं है, चूँकि बात आई है इसलिए मैं बात बता रहा हूँ कि खतना की दावत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी से कोई सही हदीस में सबूत नहीं मिलता। नबी के ज़माने में लोग अपने बच्चों का खतना करवाते थे, अगर दावत सुन्नत होती तो नबी से साबित होती, कोई सही हदीस से साबित नहीं है। लेकिन इसको हराम नहीं कहा जा सकता। अगर कोई ये दावत दे रहा है
इसको हम बेहतर नहीं मानते हैं, सुन्नत नहीं मानते, मगर हराम भी कहना ये ज़्यादती की बात है मेरे प्यारे साथियों। इसी तरीके से आपके इलाके में मैंने सुना है अकीका लोग करते हैं, बड़े जानवर का अकीका कर देते हैं, बड़े जानवर में हिस्सा लेकर के अकीका कर रहे हैं, ये भी गलत है। अकीका के सिलसिले में कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि बड़े जानवर का अकीका किया जाए। अकीका छोटे जानवर का, बकरे का या भेड़े का ही साबित है, उसी में आप कीजिए। हाँ, अकीका के जानवर का दता होना जरूरी नहीं है, अगर बगैर दांत का भी अगर मजबूत जानवर है उसका आप अकीका कर सकते हैं। तो ये 10वीं और आखिरी बात है जो अल्लाह ने बयान की, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह के रास्ते की सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो और दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो, वरना तुमको ये दूसरे रास्ते अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इसी मनहज पर, इसी रास्ते पर, इसी सिरात मुस्तकीम पर मरते दम तक चलो और अपने बच्चों को भी चलाओ। कहीं ऐसा ना हो कटिहार में रहते रहते तुम दिल्ली जाके रहने लगे, मुंबई जाके रहने लगे तो अपने बच्चों के बारे में गाफिल हो जाना। नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपने बच्चों को इसी मनहज की दावत देना, इन्हीं उलमा से जोड़ के रखना, अपने बच्चों के अकीदे पर ध्यान देना। ये ध्यान देना कहीं तुम्हारे बच्चे, आज मैं जब आपके इलाके में आता हूं, बाज नौजवान आते हैं दोनों हाथ से मुसाफा करते हैं, इसका मतलब कि उनकी तरबियत नहीं की गई, उनको नहीं बताया गया कि मुसाफा जो सुन्नत है वो एक हाथ से है। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, उनके यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ते। क्यों? माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं। बाप दिल्ली में रहता है, माँ को उतनी तमीज़ नहीं है, बाप बम्बई में रहता है, माँ को उतनी तमीज़ नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में भी हमें होशियार रहने की ज़रूरत है। और आखिर में ये 1-2 सवाल हैं, उसका जवाब देने के बाद हम बात ख़त्म करते हैं। जो सवाल इधर भी है 1-2, और एक साहब ने 3000 रुपया दिया है, मरहूम अब्बा के लिए दुआ की दरखास्त की, मौलाना के हाथ में दे दी। सवाल यही लाइए, मैं पढ़ देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी जवाब हो जाए। देखिए, बहुत वक्त जो है कम है हमारे पास, फ़ौरन निकलना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सवालों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, मंझाली पूर्णिया के एक अशफाक साहब नाम है डॉक्टर, उनका सैमसंग मोबाइल गिर गया है, किसी भी भाई को मिला हो तो स्टेज तक पहुंचा दे, उसमें कोई भारी चीज़ नहीं है, उनका डॉक्टरी डॉक्यूमेंट्स और वो हॉस्पिटल चलाते हैं, उनका सारा कुछ उसमें है, दे दीजिए। ये अल्लाह के दीन सीखने के लिए आए हैं, इतना बड़ा अजीम उशान जलसा है, अगर किसी को मिला हो सैमसंग मोबाइल तो स्टेज में पहुंचा देने की ज़हमत गवारा करें। उस मोबाइल के दाम से वो बेचैन नहीं है, उनके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए बेचैन है। आप हजरात में किसी को भी अगर ये मिला हो तो पहुँचा देने की ज़हमत करेंगे। देखिए भाई, मोबाइल से ज़्यादा कभी कभी उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कीमत होती है। तो वो भाई जिसने भी मोबाइल लिया है, मोबाइल वो किसी न किसी को बेचेगा, सस्ते दामों में बेच देगा। उससे बेहतर है अल्लाह का खौफ खाए, यहाँ आके मोबाइल दे दे, उसको इंशाल्लाह कुछ इनाम के तौर पे वो रकम मिल जाएगी, मगर मोबाइल डॉक्टर साहब का वापस मिल जाएगी। ये किसी भाई ने अपने मरहूम बाप की तरफ से 3000 रुपये दिए हैं, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। और सवालात कुछ आए हैं, मैं उनका जवाब दे के बात ख़त्म करता हूँ। क्या झंडोत्तोलन के दिन संस्कृत कार्यक्रम में डीजे बजाकर मुस्लिम बच्चियों को नचाना सही है? मैं समझता हूँ कि इसमें से जितनी बातें हैं, डीजे बजाना और मुस्लिम बच्चियों को नचवाना, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर। मौलाना जर्जीत साहब आ गए हैं, सब चैनल खोल दीजिए। सारे लोगों को मालूम है कि ये तमाम चीज़ें हराम हैं। बल्कि मैं एक बात ये कहता हूँ कि आजकल हमारे मदरसों में भी कहीं कहीं एक्शन के नाम पे जवान जवान लड़कियों से लोग एक्शन करवा रहे हैं, ये भी गलत है, इस पर भी हमें नकेल डालनी चाहिए। डांस का नाम आप एक्शन रख दें तो वो सही नहीं है। एक अहम सवाल कि गैर मुस्लिमों का पैसा मस्जिद में लगा सकते हैं कि नहीं? देखिए, इस बारे में मेरा मशवरा ये है कि इलाके के जो सीनियर उलमा हैं उनसे एक मरतबा आप मशवरा कर लें। मेरे अपनी मालूमात की हद तक गैर मुस्लिम का पैसा लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि खाने काबा की तामीर मक्का के मुशरिकों ने की थी और अल्लाह के नबी ने उस तामीर को बाकी रखा था। गैर मुस्लिमों ने अपने ही पैसे से की थी, ये अलग बात है। उन गैर मुस्लिमों ने हलाल पैसे से, वो खाने काबा की तामीर में भी हराम पैसा नहीं लगाते थे, हराम बिजनेस करते थे वो लोग, मगर इतना उनके दिल में अल्लाह का डर था कि वो खाने काबा में हलाल कमाई का पैसा लगाते थे। तो आज अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जिसका मिक्स बिजनेस है, कुछ चीज़ें, भाई गैर मुस्लिम इस्लाम को तो नहीं मानता है, उसके यहाँ सूद ब्याज भी चलता है, बहुत कुछ हराम भी काम चलता है, तो अगर उसका मोस्टली बिजनेस, ज़्यादातर बिजनेस जायज़ चीज़ों का है और कुछ वो हराम के भी काम कर रहा है, तो ऐसे गैर मुस्लिम का चंदा आप ले सकते हैं।
और मुसलमानों में यही मसला है। मुसलमान का भी चंदा, अगर कोई मुसलमान ऐसा है जो मोस्टली उसका काम हलाल है, कुछ वो हराम काम भी कर रहा है, ऐसा इंसान अगर चंदा देता है तो हम ले सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में मालूम है कि उसकी सब कमाई हराम की है या कमाई का ज़्यादातर हिस्सा हराम का है, नाजायज़ है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उसका चंदा नहीं लेना चाहिए और मस्जिद और मदरसा में नहीं लगाना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये मेरी अपनी तहकीक और अपने इल्म के मुताबिक है। मज़ीद आप अपने इलाके के जो मोतबर और सीनियर उलमा हैं उनसे आप राबता कर लीजिए। और एक सवाल, मैयत को दफन के बाद जमात के साथ दुआ है? मैयत के दफन के बाद अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया कि मुर्दे से सवाल हो रहा है, उसके लिए दुआ करो। तो सब लोग दुआ करेंगे, लेकिन इज्तिमाई शक्ल नहीं होनी चाहिए। इज्तिमाई का मतलब ये कि एक आदमी दुआ करे, बाकी सब लोग आमीन कहें, उसको दुआ में फॉलो करें, ये नहीं। हाँ, सारे लोग एक ही टाइम अगर दुआ कर रहे हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि दफन के बाद दुआ का सबूत है, नबी ने दुआ का हुक्म दिया है। मगर इज्तिमाई शक्ल देना अगर नबी से साबित होता तो हदीसों में जिक्र होता। हदीसों में ये जिक्र नहीं है कि नबी दुआ कर रहे हैं बाकी सहाबा आमीन बोल रहे हैं, तो ये शक्ल नहीं होनी चाहिए। वल्लाहु आलम। अब मिट्टी देने के लिए मसलन 5000 आदमी आए हैं तो सबको मिट्टी देना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि मिट्टी देने की अलग से कोई फजीलत भी नहीं है। हदीस में यह आया है कि अगर कोई सिर्फ जनाजा पढ़ के चला जाता है तो उसको एक क़ीरात सवाब मिलता है, और कोई दफन में भी दफन तक शामिल रहता है जनाजे में तो उसको डबल क़ीरात का सवाब मिलता है। मिट्टी आप दे दें अच्छी बात है, मिट्टी नहीं देते हैं कोई गुनाह की बात नहीं, कोई हरज की बात नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए, और जो 10 बातें सूरह अनआम की इन 3 आयतों में अल्लाह ने बयान की है, इन 10 बातों पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।